वो थोड़े थे। पुस्तकें ओशो के बहुत करीब भी रही हैं। उन्होंने खुद लगभग 1.5 लाख किताबें पढ़ी हैं। अब आप मेरे से ये मत पूछें कि कब कैसे उनकी लाइब्रेरी में पुणे में वो अभी भी मैक्सिमम कॉपीज मौजूद हैं। हम वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और उसमें ओशो ने देखा कि वो अक्सर घूम घूम कर तो सफाई कर रहे थे, ध्यान शिविर ले रहे थे, और वो कहाँ तक जा सकते थे। तो किताबों ने उनका काम किया और किताबों से उनका प्रेम भी रहा। वो खुद उनके कवर डिज़ाइन करते थे, खुद बताते थे कि इस किताब पर ये इसका शीर्षक होगा, ये होगी। और फिर धीरे धीरे खुद से किताबों का प्रोडक्शन शुरू हुआ। फिर पहले बदनामी ज़्यादा थी तो कोई भी मीडिया हाउस, कोई भी पब्लिशर ओशो की किताबें छापना नहीं चाहता था। तो ओशो ने अपना खुद से किताबें पब्लिश करना शुरू किया। और जब डिमांड हुई तो बाजार तो डिमांड पे चलता है, तो बाकियों को भी लगा कि हम भी ओशो की किताबें छापें। और ओशो का जैसे उनके जो गुणवत्ता है, उनकी क्वालिटी है, वो हर चीज़ में दिखती है। इसी तरह किताबें भी ओशो कहते थे कि मेरी किताबें एक नंबर होनी चाहिए। उनको हाथ में लेते ही आपको ऐसे लगे कि जैसे कि कागज का कोई पुलिंदा नहीं है, एक धड़कती हुई किताब है। और आप आज भी महसूस कर सकते हैं उन किताबों को जब आप हाथ में लेते हैं तो आप फील करते हैं कि जीवंत किताब है। तो ऐसी ही एक किताब जो रीलॉन्च हो रही है, उसको लोकार्पण के लिए हमारे बीच हो सकता है गड़बड़ हो जाए नाम में, तो माफ कीजिएगा, यू कैन करेक्ट। यहाँ सिटी वाली सिटी थाना से हमारे साथ परविंदर जी है मौजूद, और उनके साथ आए मेहमान का भी स्वागत है। तो चलिए हम इनसे पहले सुन लेते हैं कि इस किताब के बारे में ये क्या कहते हैं। वेलकम। सभी को प्रणाम जी। पहले थोड़ा समझ चाहता हूँ, थोड़ा मैं लेट हो गया क्योंकि कल रात से ही हम एक कार्य में लगे हुए थे कि हमारे स्नैचिंग हुई थी शहर में। लेकिन लकीली जैसे ही भाई साहब ने मुझे बुक दी तो मैं अपने ऑफिस में बैठा था और मैं इस बुक को पढ़ता गया। 8 बजे शुरू की और लगातार रात के 12 बजे तक, इसके मध्यांतर तक मैं 2 चैप्टर पढ़ चुका था। चित्त की स्वतंत्रता और चित्त की शून्यता तो लास्ट में थी, अभी नहीं पढ़ पाया, तो समानता थी। 12 बजे के करीब वो हमारा ऑपरेशन भी कंप्लीट हो गया। वो आज भी लगातार चल रहा था, सभी मीडिया भाई भी वहाँ थे, इस वजह से थोड़ा मैं लेट था, इसे क्षमा चाहता हूँ। तो इस बुक के बारे में मैं ज़्यादा तो नहीं कह पाऊँगा, लेकिन जब से इस सेंटर से जुड़ा हूँ, मैं और मेरी धर्मपत्नी, हम ज़्यादा रेगुलर तो नहीं आ पाते, और ना ही बंटी जी ने कहा था पीछे समर के कैंप थे वहाँ भी नहीं जा पाए, लेकिन डायनेमिक मेडिटेशन के साथ मैं जुड़ा हुआ। अनुराग स्वामी जी पहले मेरे मेंटर हैं, तो उनके बाद मैं बंटी जी से जुड़ा, फिर प्रतिभा बहन, तो इन सभी से मैं अभी इनकरेज होके आगे चल रहा हूँ। तो उम्मीद है, अभी चलो कुछ कार्य बाकी हैं जिसमें सर्विस में हूँ, उम्मीद है कि आगे वाले जीवन में इससे जो भी इस पद पे मैं चला हूँ, इस पे राह पे आगे काफ़ी जो आगे वाली ज़िंदगी है उसमें मुझे काफ़ी इसमें सरलताएँ और करेक्टनेस और आगे वाली ज़िंदगी में जो कहते हैं विजिबिलिटी नजर आएगी। तो बुक को पढ़ के कुछ चीज़ों का मुझे पता चला, आप भी इसको पढ़ेंगे, क्योंकि उन बुक के बारे में ज़्यादा तो मैं ना ही मेरा इतना कहते हैं कि कद है, ना ही नॉलेज है कि मैं ज़्यादा कुछ उनके बारे में बोल पाऊँ। लेकिन चित्त की स्थिति के बारे में बताया है, जिसके बारे में बताया है कि बाहर वाली बातों का आउटर, जैसे खुद ओशो जी कह रहे हैं एक जगह कि जो बातें हैं जो बाहरी हैं, इनका बाहर से, लेकिन वो हर जगह पे कहते हैं कि इंटरनल, अंदर से अपना चेंज होना चाहिए। तो यही डायनेमिक मेडिटेशन है। स्वामी ने मुझे एक बुक दी डायनेमिक मेडिटेशन पे, अपनी बात को क्लोज करता हूँ जल्दी में। तो उसमें मैंने जब डायनेमिक मेडिटेशन में ज़्यादा पढ़ा तो उसमें पता चला कि
पहले वाले 3 बार तो बेसिकली वार्म अप ही है। तो पहले इस पे था कि पहला ज़्यादा है, दूसरा है। तो मुझे ये बात नहीं समझ पड़ रही थी कि पहला क्यों जरूरी है दूसरे में एंटर करने के लिए तीसरे। तो फिर पता चला कि पहला, दूसरा, तीसरा तो एक चरण ऐसे है जिससे हम चौथे में जो हमने रुकना है अपने आप से, उसमें पहुंचना है। तो उम्मीद करता हूँ मैं भी जल्दी इस कैंप में हर बार मन से कहता हूँ कि अगले वाले कैंप में शामिल होऊंगा, लेकिन चलो जो बात आपके मन में होती है वो धीरे धीरे पूरी होने लग जाती है, साफ होनी चाहिए। इसलिए मैं आपके बीच में आया, कैंप का हिस्सा ना बनकर फिर भी आपके लोगों के साथ खड़ा। स्वामी जी सभी लोग आपने यूज, मन तो मेरा भी था जुड़ने का, लेकिन जस्ट एक प्रोटोकॉल के जरिए मैं नहीं कर पाया ऐसा। तो उम्मीद है कि सुबह का डेली आप स्वामी सब सुबह है ना, सुबह डेली मेडिटेशन संडे भी है, आप हमारे हिस्सा हो चुके हैं। वहाँ पे पहुँचूंगा बिल्कुल। और आप सभी का धन्यवाद, आपने मुझे सुना, प्रतीक्षा की, और सभी को प्रणाम। और जिनको मौका मिला उन्होंने पूरी कोशिश की। पंजाबी की किताब बारे मैं कुछ कहना चाहूँगा। बड़ी खुशी हो रही है कि ओशो ने जो तंत्र सूत्र ते बोलिया उस दे बारे मतलब पंजाबी दे विच साडे कोले हुण 3 किताबां उपलब्ध हो चुकियां, जिहड़ियां कि टोटल 5 होणीआं, 2 अजे आईयां नहीं, वो जदों आ जाणगीआं तां वो भी अवेलेबल हो जाणगीआं। ओशो ने तंत्र सूत्र ते बोलिया सी तां पहला यह तंत्र सूत्र बड़ा गुप्त रहस्य, कोई गुरु ही अगे किसी नूं कन्ना विच ही बोल के दसदा सीगा, ते ओशो ने अज तंत्र नूं साडे सामने खोल के रख दिता, ते असीं सारे गहराई विच उहदा अध्ययन कर सकदे हां, उहदियां विधियां दे विच जा सकदे हां ते उहनां नूं पूरा मान सकदे हां। हुण तक मतलब बहुत सारे शिविर लग रहे हैं तंत्र के नाँ ते, जां बहुत सारे ढंगां नाल अलग अलग लोग अपने ढंग नाल तंत्र नूं कह रहे हैं, कहने की कोशिश कर रहे हैं, पर जो तंत्र एक्चुअली है वो किवें मतलब साडे कोले सीधा सीधा अवेलेबल आ ओशो दीआं किताबां दे राहीं असीं जाण सकदे हां, पढ़ के सुण के समझ के ਉਹਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰੇ ਉਤਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਗਿਆ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾ ਅਸੀਂ ओशो ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੀ ਇਹ ਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੰਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ।